हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल आकाश गंगा यूट्यूब चैनल। रियल आकाश गंगा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेंस का थर्ड क्लास करेंगे। टेंस का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव किए थे, एमसीक्यूज किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक। सेकेंड लेक्चर जो हम लोग का था उसमें 26 से 50 तक किए थे। अब थर्ड लेक्चर में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मीन्स 51 नंबर क्वेश्चन जो है, हाउ ओल्ड आर यू, आई डॉट डॉट 20 ईयर्स ओल्ड। क्या आंसर इसका होगा? हाउ ओल्ड आर यू, आई डॉट डॉट 20 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आई दे दिया है। अब इसके अनुसार कौन हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए? तो आई के साथ एम का यूज होता है। तो 51 का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सोनम डॉट डॉट 2 सिस्टर्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोनम डॉट डॉट 2 सिस्टर्स। अब यहां देखिएगा सब्जेक्ट हमारा क्या है? सोनम, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और इसमें सिंगुलर वर्ब हम लोग यानी हैज का प्रयोग करेंगे। सोनम हैज 2 सिस्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन इज डॉट डॉट डे एंड नाइट। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, देख के बनाने वाला है। सिर्फ देखिए और टिक कीजिए, क्योंकि इसमें पहले देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब दे दिया है, इज दे दिया, यानी आने वाला वर्ब यहाँ क्या होगा? V4 होगा। तो ऑप्शन में देखिए V4 किस में है? A, B, C या D? तो ऑप्शन नंबर ये D हो जाएगा। मोहन इज वर्किंग डे एंड नाइट, यानी 53 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? D होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर एग्जामिनेशंस डॉट डॉट द नेक्स्ट मंथ। अब यहां पे देखिएगा नेक्स्ट मंथ यानी ये फ्यूचर टाइम को दर्शा रहा है। नेक्स्ट मंथ यानी आने वाला महीना, अगला जो है महीना, तो आने वाले समय को दर्शा रहा है। तो ये फ्यूचर टेंस में है। तो क्या हो जाएगा? योर एग्जामिनेशंस। इसमें आपका जो आंसर होगा A, B, C या D? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, योर एग्जामिनेशंस विल स्टार्ट द नेक्स्ट मंथ, यानी 54 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी डॉट डॉट फिश फॉर लंच। इसका आंसर क्या होगा? सी डॉट डॉट फिश फॉर लंच, वो लंच में मछली खाई। इसको सिंपल पास्ट में लेके चलेंगे तो ईट का V2 क्या होता है? एट। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? A। 55 का आंसर क्या होगा? A होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Where डॉट डॉट यू गोइंग दिस इवनिंग। अब यहाँ पे देखिएगा V4 दे दिया है, यानी आपके क्वेश्चन में क्या दे दिया है? V4। और V4 जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब साथ में लेकर आता है, इज एम आर हो या वाज वर हो। तो ऑप्शन में सब्जेक्ट के अनुसार देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा यू है, तो ऑप्शन में सब्जेक्ट के अनुसार आर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए आर ऑप्शन नंबर सी में है। वेयर आर यू गोइंग दिस इवनिंग, तो 56 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57, सोनम डॉट डॉट द वर्क यस्टरडे। अब यहां देखिए यस्टरडे आ गया क्वेश्चन में, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में। और वो रूल्स क्या था, वो मंत्र क्या था कि जब भी क्वेश्चन में लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे या आ जाए तो हम लोग V2 का यूज करते हैं। तो इसमें भी वही करेंगे। चलिए V2 देखते हैं क्या है। V2 ऑप्शन A, B, C या D क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा डिड, यानी 57 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, सी हैज बीन डॉट डॉट हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। अब यहां देखिएगा हैज बीन आया है,
क्या है, हैज बीन। और जब भी हैज बीन आता है, हैव बीन आता है या हैड बीन आता है तो हम लोग ये पढ़े हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हैज या बीन के साथ V4 आता है। तो अब हम लोग को तलाश है V4 का। हैज बीन तो दिया है, तो V4 देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, 58 का बी, रिपेयरिंग। सी हैज बीन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माय वाइफ डॉट अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आ गया, लास्ट। और रूल याद कीजिए, लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे। सिंपल पास्ट मीन्स V2 का यूज करेंगे, तो V2 बाय का V2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये हो जाएगा बाउट। क्या हो जाएगा, बाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, वुड यू माइंड डॉट टू माई हाउस प्लीज। अब यहाँ देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए वुड यू माइंड, तो इसमें जनरली हम लोग आगे V4 का यूज करते हैं। अगर आपके सामने ऐसा वुड यू माइंड करके क्वेश्चन आ जाए तो आगे V4 यूज करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में ही है, V4 कमिंग हो जाएगा, वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस प्लीज। तो 60 का जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। When Sonam dot back, she will sleep। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बता दिए हैं पिछले 2 क्लास में कि जब भी इफ या when से अगर जुड़ेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ेगा, दूसरा साइड हमारा सिंपल फ्यूचर होगा। द रिपीटेशन ऑफ शैल और विल को जो है रोका जाएगा। तो आगे देखते हैं। व्हेन सोनम डॉट बैक सी विल पास। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट दे दिया है तो हम लोग को इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना पड़ेगा। तो सोनम के साथ V1 लगेगा या V5 तो 61 का जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 61 का आंसर क्या होगा, सी। व्हेन सोनम कम्स बैक सी विल स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन मोहन कम्स बैक वी डॉट द प्रॉब्लम। अब देखिए उसी क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट कर दिया, सेम क्वेश्चन है। वहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना पड़ा था, यहाँ आपको फ्यूचर इंडेफिनिट भरना पड़ेगा, सिर्फ साइड बदल दिया है। तो व्हेन मोहन कम्स बैक, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका दे दिया, आपको सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट चाहिए। तो बताइए A, B, C या D। तो ऑप्शन नंबर ए, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। तो 62 का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज बी क्वाइट आई डॉट माई होमवर्क। यानी आप होमवर्क कर रहे हैं और वहां पे बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, तो आप बोलिएगा कृपया शांत रहें, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, इज MR प्लस V4। तो आई के साथ M का प्रयोग होता है। ऑप्शन ढूंढिए, M किस में है, यहाँ देखिए, और M के साथ जो हमें चाहिए V4 वो भी है। तो 63 का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा C, यानी 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी डॉट म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन में क्या नजर आ गया, एवरी डे। और ट्रिक याद कीजिए, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, डेली, एवरीडे, नेवर, ये सब रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, यानी V1 या तो V5। तो सब्जेक्ट हमारा C है और आपको पता है C के साथ V5 लगेगा। और V5 देखिए तलाशिए किधर है, A, B, C या D में। तो ये देखिए C नंबर में है, प्रैक्टिसेज। तो C के साथ V5 लग जाएगा और C नंबर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 64 का C हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 65 का, यू डॉट द पियानो, इसका क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए, एम प्लेइंग, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग। तो आपको पता है यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का। तो ये सीधा, इस सब पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, यू आर प्लेइंग द पियानो। इजी तरीका से बना लेंगे क्योंकि यू के साथ आर लगेगा और कोई ऑप्शन में फिट बैठता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, डॉट इज बैड फॉर हेल्थ। डॉट इज बैड फॉर हेल्थ। अब देखिएगा यहाँ पे जेरंड का प्रयोग हुआ है, यानी V4 जब सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो उसे हम लोग जेरंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा,
जेरंड में जो क्वेश्चन की शुरुआत होती है V4 से, तो V4 देखिए यहाँ पर है स्मोकिंग, तो 66 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। बहुत अलग अलग टाइप का इसमें जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इसमें स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ है, इसी में आप करेगा स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉप डॉट डॉट दिस टेरिबल नॉइज एट वंस। अब एक चीज देखिएगा, जब भी आपके सामने ऐसा रहेगा स्टार्ट एंड स्टॉप, और इसके बाद अगर वर्ब यूज करना है तो V4 आपको यूज करना है, ये अच्छा से समझ लीजिएगा। यानी स्टार्ट और स्टॉप के बाद हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो स्टॉप के बाद यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, V4 का यूज करेंगे मेकिंग। इसका आप यूज कर सकते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप स्टॉप का, बहुत चिल्ला रहा था, आप बोल सकते हैं स्टॉप साउटिंग, बहुत ज़्यादा हंस रहा है तो बोल सकते हैं स्टॉप लाफिंग, यानी हंसना बंद करो। तो इस टाइप से स्टार्ट और स्टॉप का आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो जब भी स्टार्ट या स्टॉप आपको नजर आ जाए तो आगे जो वर्ब्स यूज करना है वो V4 यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, माय फादर टाउट मी। अब यहां देखिएगा माय फादर टाउट मी। जब भी कोई चीज अगर आपको ऐसा सिखाया जाता है तो इस सिचुएशन में हाउ टू का प्रयोग करते हैं। तो माय फादर टाउट मी हाउ टू डांस, यानी 68 का क्या होगा? सी हो जाएगा। सिखाने के सेंस में किसका प्रयोग होता है? हाउ टू। जैसे किसी को बोलिएगा डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, तो सिखाने के सेंस में हाउ टू का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी, हाउ टू डांस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है द पेशेंट डॉट डॉट बिफोर द डॉक्टर केम। अगला जो क्वेश्चन है द पेशेंट डॉट डॉट बिफोर द डॉक्टर केम। जब भी हम लोग के सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां अच्छा से समझिएगा कि अगर दो सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ हो, बिफोर के द्वारा दो सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, तो समझिएगा तो बिफोर के साथ जो हमारा टेंस आएगा वो सिंपल पास्ट आएगा। बिफोर के साथ जो हमारा टेंस होगा वो क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। यानी सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? V2 का प्रयोग करेंगे। और बिफोर से पहले यानी हेड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर इसको ट्रांसलेटिव टाइप में लेके जाएं तो अगर पास्ट में दो काम हुआ है, जो काम पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसको याद करने का नॉर्मली ऐसे आप याद रखिए कि अगर बिफोर से सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो बिफोर के साथ जो है आगे जो हमारा आएगा वो V2 आएगा, और उससे पहले क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस V3 आएगा। तो सेंटेंस यहां पर देखिएगा बिफोर के द्वारा सेंटेंस आपका जुड़ा हुआ है, और इसके आगे जो आया है देखिए सिंपल पास्ट आया है। कौन टेंस आया है? सिंपल पास्ट टेंस आया है। मतलब इससे जो पहले होगा पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस V3 होगा। तो आंसर देखिए हेड प्लस V3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 69 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द सन डॉट डॉट इन द ईस्ट। क्वेश्चन क्या है? द सन डॉट डॉट इन द ईस्ट। इसका मतलब हुआ कि सूरज पूरब में उगता है। आपको क्लास में बताए थे कि जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ आपके सामने आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसके साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? V5 का प्रयोग करेंगे। सूरज पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा?
द सन राइजेज होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। यानी 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सन डॉट डॉट इन द वेस्ट, यानी ये भी आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। द सन डॉट डॉट इन द वेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, सूरज पश्चिम में डूबता है, यूनिवर्सल ट्रूथ V5। V5 देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या हो जाएगा, 71 का जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का बी होगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है द अर्थ डॉट डॉट अराउंड द सन। अब देखिएगा ये भी आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ डॉट डॉट अराउंड द सन। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। V5 देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, V5 द अर्थ मूव्स अराउंड द सन हो जाएगा। यानी 72 का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग के सामने आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, उसको V5 का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 and 2 डॉट डॉट 4। तो समझिएगा जब दो मिल के एक का निर्माण करता है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा एंड के द्वारा दो चीज जुड़ा हुआ हो और वो एक का निर्माण करता है, जैसे 2 और 2 4, यानी एक संख्या का निर्माण करता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर वर्ब आपको पता है V5 के रूप में आता है, तो V5 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो 73 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 2 and 2 makes 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटर डॉट डॉट एट 100 डिग्री सी। अगला क्या है आपका, वाटर डॉट डॉट एट 100 डिग्री सी, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। अब अच्छा से समझिएगा यहाँ पे क्या है आपका, वाटर। तो जितना भी मटेरियल नाउन होता है, तो मटेरियल नाउन में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब मीन्स V5 का यूज करते हैं। तो इसमें से V5 कौन है, बॉयल्स है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी। जितना भी मटेरियल नाउन होगा उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 75। द प्राइम मिनिस्टर डॉट डॉट टुमारो, ये क्वेश्चन है। अब इसका बताइए आंसर क्या होगा, द प्राइम मिनिस्टर डॉट डॉट टुमारो, क्या आंसर होगा इसका। तो अच्छा से समझिएगा, यानी इसमें फ्यूचर का प्लान बता रहा है, भविष्य की योजना बता रहा है। और भविष्य की योजना से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देता है तो 3 तरीका से हम लोग बनाते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बनाइए, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मदद से बनाइए, या फ्यूचर इंडेफिनिट की मदद से बनाइए। तो देखते हैं कि ऑप्शन में किस प्रकार का टेंस दिया है तीनों में से। देखिएगा द प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे देखिएगा कम, यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ ये कम तो लगेगा नहीं, और फ्यूचर की बात हो रही है तो कैम भी नहीं होगा। तो द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो, नियरेस्ट फ्यूचर प्लान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इस दोनों में से कोई है नहीं, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो यानी 75 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो टाइम एंड टेंस में हम लोग टोटल अभी तक 3 क्लास इसका हम लोग पढ़े हैं, यूट्यूब पे अपलोड किए हैं 3 वीडियो। फर्स्ट लेक्चर था, उसमें पहला क्वेश्चन से यानी 25 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए थे, दूसरा में 26 से 50 तक किए थे, और ये तीसरा क्वेश्चन में 51 से 75 तक किए हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसको आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, अगर वहाँ मोहन है, यहाँ मोहन बताए हैं तो वहाँ सोहन रह सकता है, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। तो पूरे अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, इसी क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना है। टाइम एंड टेंस का आपका 75 क्वेश्चन हो गया है, ठीक। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।